नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। खबर है कि अक्षय कुमार ने परेश रावल को 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया है और हेरा फेरी 3 को लेकर के अब नया बवाल मचा है। दरअसल बॉलीवुड की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म सीरीज हेरा फेरी का तीसरा पार्ट यानी कि हेरा फेरी 3 इन दिनों खबरों में है, लेकिन इस बार मजेदार सीन या डायलॉग्स की वजह से नहीं बल्कि एक बड़े विवाद की वजह से। खबर है कि अक्षय कुमार ने अपने को स्टार और बाबू भैया यानी कि परेश रावल को 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। ये नोटिस अक्षय के प्रोडक्शन हाउस कैप ऑफ गुड फिल्म्स की तरफ से भेजा गया है और इसका कारण है परेश रावल का फिल्म हेरा फेरी 3 की प्रोजेक्ट से अचानक हट जाना। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जैसी सुपरहिट फिल्मों से, जहां अक्षय कुमार राजू के किरदार में है, परेश रावल बाबू राव और सुनील शेट्टी श्याम की। इन तीनों की तिकड़ी ने दर्शकों का दिल जीता था। फैंस लंबे समय से हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परेश रावल ने हेरा फेरी 3 की शूटिंग करने के बाद अचानक प्रोजेक्ट छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि परेश ने फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इसकी फीस भी ले ली थी, लेकिन फिर वो बीच में ही इस फिल्म से हट गए। इससे अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हुआ क्योंकि शूटिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नाराज अक्षय कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए परेश रावल को 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में परेश रावल पर नॉन प्रोफेशनल व्यवहार रखने और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। खास बात यह है कि अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के बॉलीवुड कैरियर में पहली बार किसी के खिलाफ ऐसा कानूनी कदम उठाया है, यानी कि यह मामला अक्षय कुमार के लिए कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर परेश रावल ने यह फिल्म क्यों छोड़ी। परेश रावल ने हाल में ही हेरा फेरी 3 छोड़ने की वजह बताई है, हालांकि उनकी तरफ से साफ साफ कोई बयान नहीं आया है। आखिर परेश रावल ने ऐसा क्यों किया? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि परेश रावल को फिल्म की स्क्रिप्ट या दिए गए दिशा निर्देश से दिक्कत थी। कुछ सूत्रों का कहना है कि परेश ने मेकर्स से 3 गुना ज्यादा फीस मांग ली थी, जो विवाद का कारण बना, लेकिन परेश ने खुद कहा कि उनकी वजह साफ है और वो जल्द ही इस बारे में खुलकर बात करेंगे। इस मामले में प्रियदर्शन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। हेरा फेरी सीरीज के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी इस विवाद पर अब बयान दिया है। प्रियदर्शन ने कहा है कि हेरा फेरी 3 को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रियदर्शन ने यह भी संकेत दिया था कि परेश रावल के बिना भी फिल्म की कहानी एक मजेदार भूमिका में जा सकती है। हालांकि फैंस के लिए बाबू राव के बिना हेरा फेरी 3 की कल्पना करना काफी मुश्किल भरा काम है। अक्षय कुमार का कहना है कि परेश रावल का अचानक प्रोजेक्ट को छोड़ना और अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना, जिसका उनके प्रोडक्शन हाउस को भारी फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा। 25 करोड़ रुपए का ये नोटिस उसी नुकसान की भरपाई के लिए भेजा गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस खबर ने तहलका मचा दिया है। फैंस हैरान हैं कि अक्षय और परेश रावल जैसे पुराने दोस्तों के बीच ऐसा विवाद कैसे हो गया। कुछ फैंस परेश रावल के सपोर्ट में हैं और कह रहे हैं कि उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। वहीं कुछ लोग अक्षय कुमार के पक्ष में हैं और मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना गलत है। हेरा फेरी 3 का भविष्य तो अब अधर में लटक गया है। परेश रावल के बिना फिल्म बनाना मेकर्स के लिए चुनौती होगी, क्योंकि बाबू राव का किरदार इस सीरीज की जान है। दूसरी तरफ अक्षय और परेश के बीच का ये कानूनी विवाद बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना है। क्या परेश रावल इस फिल्म में वापसी करेंगे या फिर मेकर्स किसी नए एक्टर को लेकर आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल लोगों को इंतजार है कि ये विवाद जल्द सुलझे और उनकी फेवरेट सीरीज हेरा फेरी 3 जल्द बड़े पर्दे पर लौट जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बाबू भैया के बिना हेरा फेरी 3 वैसे ही होगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।